हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज हम चलेंगे रिलेशन रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच का जो जीरोज है और जीरोज देखिए क्या बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशन है उसको आज हम लोग समझेंगे क्या होता है जीरोज का और जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है उसको समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी क्या होगा, ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ए बी सी एंड आर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ये सब के सब क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। और एक और चीज होगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों, ए अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये जीरो हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ये दोनों। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, तो ये हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, एक बात है, ध्यान से समझिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज एक होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो तीन होगा, बाय क्वाड्रेटिक है तो चार हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जितना पॉलिनोमियल का जैसे जैसे डिग्री को बढ़ाते चलिएगा उतना उसका क्या हो जाएगा कि जीरोज बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, दो जीरोज होंगे। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ये जो होता है कि लेट एज्यूम, मान के चलते हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल है तो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, ये होगा। एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स का ये क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो जैसे जीरोज होगा तो फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर आपको होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर जीरोज अल्फा एंड बीटा तो फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और पी एक्स जो है, पी एक्स के इक्वल ही नहीं होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। और पी एक्स आपको है क्या, ध्यान से समझिएगा, पी एक्स आपका होगा, ध्यान से देखिएगा, तो पी एक्स है क्या, ध्यान से देखिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स कहां गया जी, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, एक्स अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। इसको अगर किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कांस्टेंट टर्म के आएगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म के आएगा, जहां वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलते हैं, ये के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। तो अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही रहने देते, एक्स स्क्वायर, अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बोलिए, ये इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा माइनस के इंटू अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ये के क्यों लाए हैं, के इसलिए लाए ताकि हम कंपेयर आराम से कर सके। अब कंपेयरिंग बोथ साइड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड कंपेयरिंग करते हैं तो ध्यान से देखते चलिए, तो ये ए एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, और बी एक्स जो होगा किसके इक्वल होगा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी जो होगा के अल्फा बीटा के इक्वल होगा। अब वो ध्यान से एक चीज समझने का है, ठीक है। अगर हम ये वाले को देख के चलते हैं, ठीक है, देखते चलिएगा, किसको हम बात कर रहे हैं, यहां से देखिएगा बी वाले की बात करें, बी एक्स किसके इक्वल है, माइनस के इंटू किसके, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अच्छा, यहां से एक चीज समझिएगा कि इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, के, है ना, तो के एक्स स्क्वायर आएगा, तो के का कंपेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम ये चीज लिख सकते हैं, देखिए, तो बी बाय ए इक्वल टू माइनस के इंटू के से तक के कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये ठीक है।
अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए, ये इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी ये दिख रहा है अल्फा माइनस बी बाई, ये क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होगा माइनस बी बाई, माइनस बी क्या है, माइनस बी जो है, माइनस बी क्या है देखो तो माइनस कहाँ क्या जी, माइनस बी जो है एक्स का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, ए जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे यहां से देखिए तो यहां से c इक्वल टू क्या हो जाएगा के अल्फा बीटा, ठीक है, इसको अगर हम ऐसा लिखेंगे यहां से ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा क्या के ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखिएगा तो ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से के एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब बहुत ध्यान से समझिए तो सी बाय ए जो है वो के से के तो कैसे कैंसिल हो जाए, अल्फा इंटू बीटा होगा कि नहीं होगा, के से के कैंसिल हो गया और यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, सी बाय ए, सी है क्या, यहाँ से देखिए तो सी आपका क्या है, सी इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, और ए क्या है जी, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये था रिलेशन। यानी आपको हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोज अगर पूछेगा ना, यहां से देखिए तो सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे, जीरोज की, तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है ना। देखिए माइनस बी बाई ए, तो यहां से माइनस लगा देंगे, माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है कि नहीं है, एक ये तो रिलेशन हो गया। अब ध्यान से देखते हैं कि क्या ये रिलेशन सच है, क्या ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये हम जो बनाए हैं या जो प्रूव किया गया है क्या वो सही है या नहीं सही है, इसके लिए हमको एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, एक एक करके समझेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम px एक क्वेश्चन ले लेते हैं, px का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ, वो दिया एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं बुक से ही। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये px का वैल्यू दिया हुआ, px यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपको रिलेशन भी बताना, जीरोस भी बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीरोस निकालने के लिए हमको पता है कि क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट से इसको सॉल्व करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट से जीरोस निकाल लेते हैं, यानी अल्फा एंड बीटा निकाल लेते हैं मिड टर्म स्प्लिट से, है ना, मिड टर्म स्प्लिट लगाते हैं। तो मिड टर्म स्प्लिट लगाने के लिए हमको पता है कि क्या करना पड़ता है कि कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस थ्री आएगा। माइनस थ्री को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस टू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस थ्री आ जाए, यानी माइनस थ्री के कोई दो ऐसे फैक्टर को लेना है, जैसे माइनस थ्री के किसी दो ऐसे फैक्टर को लेना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको माइनस टू आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना आना चाहिए, माइनस थ्री आना चाहिए। तो बोल रहे हैं यहाँ पे हम ऐसा करें, माइनस थ्री एक्स को अगर हम माइनस थ्री एक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वन एक्स से उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस थ्री हो जाएगा, और इन दोनों को देखिएगा तो माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो ऐड करने पर ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, इसका मतलब हमको लेना पड़ेगा माइनस थ्री एक्स और एक तो लेना पड़ेगा एक्स। तो यहां से देखिएगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, यहां से अगर हम एक्स कॉमन ले तो एक्स प्लस वन बचेगा, माइनस थ्री कॉमन ले तो एक्स प्लस वन बचेगा,
x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, ये प्रोडक्ट निकला। प्रोडक्ट निकला कि नहीं निकला? अगर प्रोडक्ट निकला तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। x का वैल्यू थ्री यानी अल्फा का वैल्यू थ्री आ गया, x का वैल्यू माइनस वन, तो बीटा का वैल्यू आपको कितना क्या, माइनस वन आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेशन देखते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, थ्री प्लस माइनस वन, यानी कितना आ जाएगा, माइनस टू, यानी अल्फा प्लस बीटा हमको क्या आना चाहिए, माइनस बी बाय आना चाहिए। तो देखिए, तो माइनस बी बाय ए को अगर हम देखते तो माइनस बी का वैल्यू कितना है जी, माइनस, ठीक है, माइनस टू, और ए का वैल्यू वन, यानी आपको टू आ जाएगा। और हमको यहाँ पे भी तो टू ही आया है ना, यहाँ पे भी तो टू ही आया और यहाँ पे भी टू आया, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको कितना आ रहा है, माइनस बी बाई ए आ रहा है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को देखते हैं। नाउ अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए आना चाहिए। अल्फा का वैल्यू कितना है जी, अल्फा का वैल्यू थ्री है और बीटा का वैल्यू माइनस वन है। अल्फा का वैल्यू थ्री है, बीटा का वैल्यू माइनस वन है, सी का वैल्यू कितना जी, माइनस थ्री है, ए का वैल्यू माइनस वन, सी वन है, तो माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री, यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आ जा रहा है, यानी ये सही है, हम जो बनाए रिलेशन सही आया है, इसका मतलब रिलेशन सही आया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसका मिड टर्म स्प्लिट, पहले मिड टर्म स्प्लिट से हम निकाल लेते हैं, उसके बाद मिड टर्म स्प्लिट से हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा यानी जीरोस निकाल लेते हैं, उसके बाद रिलेशन हमने इस तरह से देख लिया। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए, यहां से पी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ, पी एक्स इक्वल टू हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, और हमको इसका जीरोस भी निकालना, फाइंड द जीरोस एंड शो द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, एक तो हमको जीरोस निकालना, उसके बाद इसका जीरोस के बीच में रिलेशन को भी बताना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो हम सबसे पहले मिड टर्म स्प्लिट लगाते हैं। मिड टर्म स्प्लिट, अगर मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई हो रहा है तो मिड टर्म स्प्लिट लगाइए, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कीजिए। अगर नहीं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता, अगर यहाँ पे एक और हम आपको बता रहे हैं, इसको तीन तरीके से बनाया जाता है, एक तो मिड टर्म स्प्लिट से, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से, एक एवरेज निकाल के। ठीक है, तो वो भी हम बता देंगे कि एवरेज निकालने के बाद कब बनाते हैं, जब यहाँ पे देख लिया कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ा दे दे, तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वो एवरेज वाले से निकाल के बता देंगे, वो भी हम आपको फार्मूला सिखा देंगे, वो कैसे बनता है। ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री इंटू सिक्स, ये माइनस एटीन आएगा। अब माइनस एटीन को इस तरीके से तोड़ना है, माइनस एटीन को यानी एटीन को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस सेवन आना चाहिए। ठीक है, टू नाइन 18। अब बहुत ध्यान से देखो, तो 9 और 2, 9 2 को अभी तो और जाता, 9 यहां से देखिए, थ्री थ्री जा 9, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, हमको 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। अगर माइनस 9 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 7 बचेगा। इसमें अगर x लगा दीजिए, माइनस 9x प्लस 2x तो माइनस 7x बचेगा। और इसको देखिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 18 आ जाएगा, यानी ये भी आ गया और ये भी आ गया। यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको देखिए तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। यहां से अगर 2x कॉमन लेंगे तो यहां से बच जाएगा 3x प्लस 1, और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1 बचेगा। अब यहां से हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। नाउ फ्रॉम px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0 कीजिएगा तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2, यानी अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और x का वैल्यू माइनस 1/3, यानी बीटा का वैल्यू माइनस 1/3। अब जरा सा देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस 1/3, यानी कितना हो जाएगा, इन दोनों का अगर एलसीएम लिखिएगा 3/2 माइनस 1/3 तो ये हो जाएगा 6, 9 और ये हो जाएगा 2, यानी 7/6। ठीक है,
अब जरा सा देखिए तो माइनस बी बाई ए करके देखिए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू कितना है जी, -7 और -7/6, यानी हो जाएगा +7/6। यानी आपको क्या निकला कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो निकला, अल्फा प्लस बीटा, वो -b/a निकला। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ ना। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, उसी तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना हुआ रे, अल्फा का वैल्यू यहाँ से देखिए तो 3/2, बीटा का वैल्यू कितना है -1/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, यानी -1/2 आया। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a करके देखिए, c का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू कितना है जी 6 है, तो यहां से इन दोनों को कटिएगा तो -1/2। अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल आ रहा है, यानी ये भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब जो हम बनाए वो सही है। तो ये रहा आपका। कल से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, कल से हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले आर.एस. अग्रवाल बनाएंगे, फिर एनसीईआरटी बनाएंगे। इसको पूरा उतार लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।